जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार शरीफ कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने जज के समक्ष हाजिर लगाई। दरअसल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान समय के बाद भी भाषण दिए जाने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज उनकी पेशी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जबरन उन पर मुकदमा सरकार द्वारा दायर करवाया गया था। वहीं बोचहा चुनाव में राजद की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा की करारी हार हुई है। बिहार में यह आरजेडी की जीत नहीं बल्कि सहानुभूति की जीत है। जिस तरह से बीजेपी सभी जाति के लोगों को ठगने का काम किया है, यही कारण है कि जनता ने बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम किया है। बीजेपी उन्हीं सीटों पर अपनी जीत हासिल करती है जहां के ईवीएम को वो प्रभावित कर सके। बिहार में बीजेपी के कुछ स्वयंभू नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझने लगे हैं, पर उन्हें थोड़ी संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने मुकेश साहनी के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, आने वाले दिनों में मांझी और नीतीश के साथ भी ऐसा होने वाला है। भाजपा लगातार नफरत फैलाकर समाज को और देश को बांटने का काम करती है और आज पूरे देश में हनुमान हटाकर राम को लाकर नफरत पैदा कर रहे हैं। पहले रामनवमी के मौके पर राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमा या झांकियां बनाई जाती थी। आज इन सबको खत्म कर राम को आगे लाया जा रहा है, जिससे समाज में नफरत पैदा हो रही है। कोर्ट में पेशी होने के बाद अगली तारीख 18 अप्रैल को रखा गया है। मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष रानू दानवीर के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद थे। बोचहा नहीं, देश में 4 सीट पे चुनाव हो। लोकसभा शत्रुघ्न सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, बंगाल में ममता। बोचहा सीट मुसाफिर पासवान जी की मौत हुई थी। एक बीजेपी का घमंड, अहंकार। देखिए, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, बस यही बच गया। नरेंद्र मोदी जी से ही बीजेपी की जो भी वोट बची हुई है, बची हुई है। बिहार में कुछ लोग बीजेपी के नेता स्वयंभू नेता बनने लगे कि हम भी नरेंद्र मोदी हो गए। घमंड। आप अपने एलाइज को पीठ में चूड़ा भोंकते हो। पहले आपको समझना चाहिए कि आपने जिस तरीके से सहनी को आपने हटाया, फिर मांझी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को भी खंजर भोंकने की तैयारी करते हो। तो नीतीश कुमार जी और सरकार और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, तो चुनाव कहां से आप जीतिए? और आरजेडी की जीत नहीं है, ये जीत सहानुभूति की जीत है। ये जीत आपने जो समाज के अन्य वर्गों को दिल दुखाया, निषादों को दिल दुखाया, दलितों का दिल दुखाया, रमे राम जी को आपने दिल दुखाया, आप भूमिहार समाज को आपने दिल दुखाया। ये सारा सीक्वेंस एक हो गया। सब लोग वहां पे एक हो गए कि इसके घमंडी बीजेपी को खत्म करना है। पहले आप इसको समझ लो, ये किसी की जीत नहीं है, ये जीत है बीजेपी के घमंड की और लोगों को पीठ में खंजर भोंकने की। दूसरी बात, एक आज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, और ये बहुत क्लियर समझिए, जहां पर ईवीएम प्रभावित नहीं है, बाय इलेक्शन में ईवीएम प्रभावित नहीं होता है, वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती। आप उठा के देखें। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।